सीवीटी पेपर के लास्ट के 30 से 40 दिन बचे हुए हैं और अंदर बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है कि सर आखिरकार हमें तैयारी कैसे करना चाहिए, कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें इतना ह्यूज सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। मतलब अगर मैं 3 डोमेन और लैंग्वेज की बात करता हूं तो यानी कि अगर हर बच्चा पांच डोमेन का अगर पेपर दे रहा होगा तो भाई 5 डोमेन को 40 दिन यानी कि पर डोमेन 8 दिन में खत्म कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अगर हम खुद से करने बैठ रहे हैं तो। और ये अगर मैं आप में से 2 कैटेगरी का बच्चा होगा, या तो फ्रेशर होगा या तो ड्रॉपर होगा। ड्रॉपर वाले बच्चे तो स्टिल अभी तक चलो ठीक है, लेकिन जो फ्रेशर वाले बच्चे हैं जो अभी 12वीं का पेपर दे रहे हैं भाई, उनके लिए इस चीज को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएसआर जिंदा है, तुम लोग जानते हो। जब भी मैं आता हूं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिसर्च्ड और सबसे परफेक्ट गाइडेंस लेके आता हूं और एकदम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इतने अथाह सालों का अनुभव है वो तुमको मैं देकर जाता हूं। तो पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, सारी चीजों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना और एक एक चीजों को एकदम बारीकी से समझना। किस कैटेगरी में फॉल करोगे, यहां पर कई सारी चीजें मैंने लिख रखी है, किस कैटेगरी में तुम फॉल करते हो, अपनी स्ट्रेटजी को खुद के हिसाब से बनाना। अब यहां पर आगे चलते हैं, वीडियो में पूरा का पूरा एक बार हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, आखिरकार सीवीटी का कंपटीशन का लेवल क्या है। देखो, जिस चीज में अगर हम जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे दुश्मन की ताकत क्या है। दुश्मन की ताकत कुछ इस तरीके से है कि भैया इस बार 2024 में कम से कम 20 लाख बच्चों का कंपटीशन होने वाला है। मतलब कम से कम 20 लाख मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, अगर मैं डीयू जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस की बात करता हूं तो इसमें लगभग 6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डीयू में पढ़ने वाले हैं। ये मैं पिछले 2 सालों का डेटा बता रहा हूं, तो इस साल ज्यादा ही होगा, 6 लाख मैंने कम से कम लिखे हुए हैं। तीसरी चीज, भैया डीयू में 70,000 के करीब सीटें हैं और अगर 50,000 और सीटें मान लो तो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख के करीब सीटें हैं, इससे ज्यादा ढंग की सीटें नहीं है। तो ये तुम समझ सकते हो कि 1.25 लाख सीटें हैं और 20 लाख बच्चों का कंपटीशन है। और अगर इसमें भी तुम सबसे बेस्ट प्रोग्राम की बात करोगे तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा भयंकर कंपटीशन बन जाएगा। एसआरसीसी जैसा कॉलेज, जिसको मतलब तुम आईआईटी कह सकते हो, अगर मैं बोलूं तो साइंस डोमेन का आईआईटी और एनआईटी है, मतलब 780 नंबर के ऊपर अगर है तो जाके एसआरसीसी में जनरल कैटेगरी का चांस बनता है। समझ रहे हो, लास्ट ईयर 775 में भी एसआरसीसी नहीं मिला है। तो तुम ये कंपटीशन का लेवल अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि सीवीटी का कंपटीशन का लेवल क्या है। अब यार यहां पर मैं इस पूरे के पूरे सेशन में अच्छी तरीके से मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि आखिरकार आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और किस तरीके से रहनी चाहिए, किन किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए। अब जरा एक बार यहां पर तसल्ली से सुनो। सबसे पहली बात कि अभी बेटा आपके हाथों में 30 से 40 दिन है। जो भाई आपका सिलेबस है ना वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 30 से 40 दिन आपके हाथों में बचे हुए हैं। अगर इन 30 से 40 दिनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी। यूटिलाइज करना कैसे है, आगे अभी टाइम टेबल का जिक्र करूंगा, आगे अभी तुम्हें और कई सारे अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हें समझाऊंगा, तो उसको डिटेल में सुन के जाना। देखो, यहां पर तुम में से 2 कैटेगरी का बच्चा है। एक बच्चा है जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, जो खुद से पढ़ ले रहा है, तो बेटा अच्छी बात है। और आपने अगर साल भर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है तो भाई जो सीवीटी के वन शॉट्स हमारे यूट्यूब पर आने वाले हैं या जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पिछले सालों के, उनको देख सकते हो। मंजिल 2.0 को अच्छी तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा वाईटी पर जो हम लोग प्रैक्टिस लेके आते हैं, जैसे कि 360 डिग्री हो गया, पीवाईक्यूज की सीरीज हो गई, उनको फॉलो कर सकते हो, तो भी तुम्हारा आराम से काम बन जाएगा। यहां पर कंटेंट बिल्कुल भी खराब नहीं है अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो, अगर पर्सनल अटेंशन की जरूरत नहीं है तो। लेकिन तुम में से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पर्सनली जब मैं भी पढ़ता था मेरे साथ भी यही सीन था, मैं बिना टीचर के नहीं पढ़ पाता था। मेरे अंदर खुद भी इतना डिसिप्लिन नहीं था कि मतलब घर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ बिना क्लास वगैरह के हेल्प से पढ़ लो। मैंने जब दोबारा अपना आईआईटी का अटेम्प्ट दिया, जब दोबारा मैंने आईआईटी क्वालिफाई करा, उस टाइम पर भी मैंने 2-2 बार कोचिंग करी थी। तो ये कई बार ये बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हो तभी जमाने में लोग गूगल पे तुम्हें सर्च करते हैं। तो इसके लिए तुम्हारे को अभी सबसे जो लेटेस्ट बैच है वो प्रतिज्ञा बैच है, इसमें तुम एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहां पर तुम्हारे को सारी की सारी बुक्स यहां पर मिल जाएंगी, सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस होगी तो तुम्हारा एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बन जाएगा। तुम्हें झक मार के ये 40 दिन में सिलेबस खत्म होगा तो 40 दिन में तुम्हारा भी सिलेबस खत्म ही हो जाएगा। रोज डेली क्लास देखोगे तो पैक्ड शेड्यूलिंग मिल जाएगी तुम्हारे को। इसमें तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, रोज डेली डंडा मार मार के तुमको बोलेंगे कि ये टेस्ट सीरीज फॉलो करो, तो झक मार के तुम टेस्ट दोगे। मेन चीज है पर्सनल अटेंशन, जो कि तुमको यूट्यूब पर नहीं मिलती। पर्सनल अटेंशन यानी कि कहीं पे कोई भी डाउट आ गया, या जिंदगी में कोई समस्या आ गई, या एंड मोमेंट पे बच्चे बिखरते बहुत ज्यादा है, या आगे जाके तुम काउंसलिंग करवाओगे, तो ये प्रतिज्ञा बैच एक ऐसा बैच होता है जो कि
मतलब एक टीचर और एक बच्चों के बीच में एक हाथ पकड़ने वाला सिस्टम बना देता है। मतलब तुम एक बार हमसे कनेक्ट हो जाते हो, जब तक तुम कॉलेज में नहीं पहुंचते हो तब तक हमारा तुम्हारा कनेक्शन बना रहता है। कोई भी चीज कहीं पर भी कोई डाउट आता है एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग, काउंसलिंग से रिगार्डिंग, हर एक चीज यहां पर तुम्हारे को पर्सनल अटेंशन मिल जाती है। इसके अलावा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट क्लासेस, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच में जो डाउट क्लासेस होगी, जो भी तुम्हारे छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो भी दूर हो जाएगा। तो यहां पर तुम किस कैटेगरी में फॉलो करते हो, अपने हिसाब से खुद डिसीजन लेना है तुम्हारे को। दूसरी चीज यहां पर स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। देखो स्टडी मटेरियल, अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करता हूं तो मैथ में तो तुम्हारा स्टडी मटेरियल, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैथ का तो सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्टेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा है, ब्लैक पीपीटी 3.0। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट बाई एसएसआर। दूसरा अड्डा 24/7 की बुक, डिटेल बुक। आई थिंक जिन बच्चों ने पहले बैच में एनरोल कर रखा है उनके घर पे पहुंच चुकी होगी। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा वो तुम आराम से परचेज कर सकते हो, चाहे आप हमारे स्टोर से परचेज कर लो, चाहे कैसे भी। इसके अलावा अड्डा पीवाईपी की बुक। यार ये जो पीवाईपी की बुक है ना, इसमें पीसीएम भी है, पीसीबी भी है। मतलब इसमें से तुम कोई सा भी ले सकते हो। पीसीएम में यानी कि इसमें तुम ये मान के चलना कि लगभग 10 प्रैक्टिस पेपर तुम्हारे को इसमें दिए गए। मतलब हर एक सब्जेक्ट के 10 पेपर, यानी कि फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, मैथ्स के 10, पूरे के पूरे सॉल्व्ड पीवाईक्यू जो, इससे तुम्हें यह आइडिया लगेगा कि आखिरकार पेपर पूछा कैसा जाता है, पेपर का लेवल क्या होता है। क्योंकि पीवाईक्यू इज द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो पीवाईक्यूज तो तुम्हारे को जानना ही जानना है कि मतलब आखिरकार कैसा हमारा पेपर आता है। इसके अलावा मेक प्रॉपर टाइम टेबल। अब यार जरा टाइम टेबल पर हम जिक्र करते हैं कि आखिरकार टाइम टेबल तुम्हें कैसे बनाना चाहिए। कई सारे बच्चे भावुक हो जाते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं। तुम में से जो अग्री करेगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। दूसरी सबसे एक और वाहियात बात, कई सारे बच्चे ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो भाई इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं, 7 बजे से लेकर 7:05 तक खाना है, 7:05 से 7:10 तक पानी पीना है, 7:10 से 7:15 तक मुंह धोना है। तो अगर तुम ऐसा स्ट्रिक्ट कर दोगे ना, कहते हैं जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना रिपल्सन देता है। अपने आप को जितना तुम दबाओगे ना उतना ही ज्यादा तुम रिवोल्ट करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, एकदम प्लान फेल हो जाएगा। 2-4 दिन में फेल हो जाएगा, उसके बाद कोई और दोबारा प्लान बनाने का मन नहीं करेगा, दोबारा जिंदगी में बनाओगे भी नहीं। तो इसी वजह से मेरी सलाह यह है कि सबसे पहली बात, टाइम टेबल शुड बी एज पर सीवीटी एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम इस वजह से क्योंकि कई बार को हमारी जो स्लीप साइकिल होती है ना, ये हमें डिस्टर्ब करती है। अगर रोज डेली तुम सुबह 12 बजे तक सोते हो, जब तुम्हारा पेपर 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सुबह होगा या 9 से 12 के बीच में सुबह होगा, तो पेपर के टाइम भी तुम्हारे को नींद आएगी। तो जो बच्चे रात के कीड़े हैं, जो निशाचर हैं, जो रात्रि में जगने वाले हमारे प्राणी हैं, बेटा आप अपनी स्लीप साइकिल को चेंज करना चालू कर दो। क्योंकि तुम्हारा पेपर दिन में होगा, उस टाइम पे पेपर के टाइम पे नींद आएगी, फोकस बनेगा नहीं, उस टाइम पे बैठने की प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि हमारी आदत जिस टाइम पे जो चीज करने की होती है वही आदत हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो इस चीज को सुधारना चालू कर दो। दूसरी चीज, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। ऐसा मत बना दो कि मतलब जो मैंने बताया ना कि एकदम 1-1 इंच जगह यूटिलाइज कर दो, कि 1-1 इंच टाइम यूटिलाइज कर दो। रियलिस्टिक टाइम टेबल, मतलब ऐसा नहीं, कई सारे बच्चे मुझे टाइम टेबल भेजते हैं 24 घंटे में से 18-20 घंटे का। तो भाई इतना कोई नहीं पढ़ पाता। सीवीटी के लिए 10-12 घंटा इज द मोर देन एनफ बेटा। अगर ढंग से फोकस के साथ पढ़ लोगे 10-12 घंटे में दुनिया का किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। प्रॉपर रेशियो ऑफ टाइम टेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है, अब मान लो तुम अगर लेट से पीसीएम दे रहे हो, अब भाई तुम्हारे को मैथ्स, लेट से तुम्हारे को फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, अब तुमको इक्वल टाइम यहां पर देना पड़ेगा, मतलब रेशियो में तुम्हें देना पड़ेगा। मान लो अगर तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो उसको कम करो, केमिस्ट्री मान लो नहीं आती उस पर ज्यादा टाइम दो, फिजिक्स मान लो एकदम नहीं आता तो तुम्हें उस पर और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम्हारा स्कोर कैलकुलेट होता है तो तीनों को जोड़ के कैलकुलेट होता है। या मान लो अगर तुम्हारा 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है तो तुम्हारे को लैंग्वेज पर भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार नंबर कैलकुलेशन उसका भी हो रहा है बेटा। तो ये जो चीज है ना, इक्वल फोकस होना चाहिए सारे सब्जेक्ट पे। मैंने यहां पर रेशियो इस वजह से लिखा है ताकि तुम अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया के हिसाब से तुम इसको कर सको, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है मॉक टेस्ट। इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छी गहराई से समझाना चाहता हूं। देखो अभी तुम्हारे पेपर के बारे में क्या सीन है, तुम्हारे पेपर के बारे में यह सीन है, जिन पेपर्स में जिन डोमेन में ज्यादा कंपटीशन है, जिन डोमेन में बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उसका पेपर हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया जाने वाला है, यानी कि ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाने वाला, टू एलिमिनेट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अब यार यहां पर तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑटो अभी से ही बेटा ऑफलाइन में टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो पीवाईपी किट अड्डा 24/7 ने बनाया हुआ है बेटा, ये बहुत जबरदस्त है। मतलब ये पीवाईपी किट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेपर है, तो तुम इसको ले सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि इसमें 80 के करीब ओएमआर डाले हुए हैं, तो तुम्हारे को ओएमआर की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। 80 ओएमआर मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑफलाइन भी हो जाएगी। तो तुम ये पीवाईपी किट आराम से एनरोल करके अच्छी तरीके से इसमें पेपर दे सकते हो। दूसरी चीज यहां पर देखो, मैंने एक चीज लिखा हुआ है, ओएमआर फिलिंग एज ए स्किल, डोंट टेक इट लाइटली।
क्यों? क्योंकि बेटा इसमें टाइम इशू आता है। कोई भी अगर ओएमआर है, अगर 40 सवालों का ओएमआर भरोगे, कम से कम 15 मिनट का टाइम लेगा और इसके लिए तुम्हें अलग से कोई टाइमिंग नहीं मिलेगी। और फिर आएगी तुम्हारे ऊपर जल्दबाजी का प्रेशर। जब जल्दबाजी का प्रेशर आएगा तो तुम गलत गोले भरोगे, और गलत गोले भरोगे तुम्हें आते हुए सवाल गलत हो जाएंगे। ऑनलाइन में तो तुम क्या है कि चारों ऑप्शन में से घुमा के बस मार देते हो, लेकिन ऑफलाइन में क्या है, गोले भरने पड़ेंगे तुम्हारे को। तो इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 80 ओएमआर इसी वजह से इसमें दे रखे हैं, अच्छी तरीके से तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर मॉक टेस्ट से तुम्हें समझना क्या है, मॉक टेस्ट तुम्हारा एक्चुअल पेपर नहीं है, लेकिन तुम्हें करना क्या है, जो मॉक्स दोगे उसको आप 3 पार्टों में अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लो। लेट्स से मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन कौन है, जहां से तुम्हारी एकदम गलती नहीं होती, 100% एक्यूरेट करते हो सवाल। दूसरा मॉडरेट टफ कौन सा है, मतलब कि जिसमें तुम्हारे गलती होती है, मतलब आते सवाल होते हैं लेकिन गलती होती है, तो ऐसों को आप मॉडरेट में लग सकते हो, यानी कि इनकी बेसिक को थोड़ा सा और ब्रुश करो और रगड़ के प्रैक्टिस करो। तीसरा जो टफ चैप्टर है तुम्हारे हिसाब से, लेट्स से मैथमेटिक्स का तुम्हें लगता होगा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को तुम्हें डिटेल क्लास में देखना पड़ेगा एकदम बारीकी से। यहां पर सभी बच्चे एक बात ध्यान रखना, नथिंग इज द शॉर्टकट, शॉर्टकट ऑलवेज लीड्स यू डिजास्टर। बेटा अगर आपको यह लग रहा है कि जो चैप्टर हमारे टफ चैप्टर है उनको छोड़ के चले जाएंगे, भाई देखो इसमें लेट्स से मैथमेटिक्स है, हर चैप्टर से लगभग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेटा आप कोई भी चैप्टर मत छोड़ो, सवाल बहुत ऊपर से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब यार यहां पर अगली जो चीज है, फिक्स स्टडी टारगेट। यहां पर टारगेट को स्टडी टारगेट को फिक्स करने का मतलब यह नहीं है कि तुम मतलब एकदम गांठ बांध लो कि मुझे इतना ही करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अभी अगर तुम्हारे हाथों में 40 से 50 दिन बचे हुए हैं, तुम इनको क्या करो, मंथली वाइज आप इसको मंथली टारगेट बनो कि भाई 40-50 दिन बचे हुए हैं, एक महीने में मुझे इतना कवर करना है, या एक महीने में मुझे इतने इतने चैप्टर निपटा देने हैं। अब इतने चैप्टर को तुम क्या करो, वीकली टारगेट बनाओ। मान लो मैथ का तुमने सोच रखा है कि 13 चैप्टर मुझे इस महीने निपटाने हैं, तो एक हफ्ते में कितना चैप्टर हो गया, 7 चैप्टर, मतलब हार्डली 3 से 4 चैप्टर मान लो, ठीक है। तो एक हफ्ते में 4 चैप्टर, अब एक हफ्ते में 4 चैप्टर यानी 7 दिन में 4 चैप्टर। अब उसको डिवाइड कर लो डेली टारगेट में कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो अगर तुम माइक्रो लेवल पे ये टारगेटिंग करोगे, आराम से बेटा तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आएगा। और इकट्ठे अगर सोचोगे करने के लिए तो भाई एक दिन में कुछ नहीं होता, टाइम देना पड़ता है बेटा। टाइम आप प्रॉपर रोज डेली कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे, ऑटोमेटिकली चीजें सेट हो जाएंगी। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट है, रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे को रिवीजन करने होंगे। रिवीजन कैसे करोगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन पर स्टार मार्किंग कर दो। जो तुम्हें लग रहा है कि पीवाईक्यूज है, ट्रिपल स्टार मार्क। जो तुम्हें लग रहा है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सीबीटी में पूछा नहीं गया या लेकिन उस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, डबल स्टार मार्क। या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये भी सवाल आ सकता है, स्टार मार्क। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से स्टार मार्क, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि जैसे जैसे पेपर क्लोज आएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बस तुम्हारे को उसी को रिवाइज करते चलना है। जो भी क्वेश्चन तुमसे एक बार में बन जाए उनको दोबारा रिवाइज मत करो, उनको बस सिर्फ और सिर्फ देखते चलो, एंड मोमेंट पे जाके एक आधा बार देख लेना। जो तुम बार बार को भूल रहे हो उसको तुम्हारे को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में लिखना है, 1 पेज नोट्स बनाना है। एंड मोमेंट रिवीजन के लिए बेटा दिस इज द कंपलसरी चीज। ये चीज मैंने भी बना रखी है, आगे आने वाले टाइम पे पेड वाले बच्चों को मैं ये प्रोवाइड करूंगा, फ्लो चार्ट और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स दोनों मैंने बना रखा है, ये तुमको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा लर्न मेथड ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो हर चीज में ना मेथड ऑफ टाइप्स होते हैं, अगर आप उनको ग्रैब करोगे आराम से तुम्हारा रिवीजन चुटकियों में हो जाएगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज नीडेड। इसके लिए तुम ब्लैक पीपीटी 3.0, पीवाईपी की किट, इनमें से कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। ब्लैक पीपीटी 3.0 तुम्हारे को मैथ्स में मैं प्रोवाइड कर देता हूं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, या पीवाईपी किट, इसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज इकट्ठे तुमको मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई सा भी चीज आप फॉलो कर सकते हो। अब यार यहां पर देखो, टू डू चार्ट ऑफ द टारगेट्स, आपको करना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में इस टाइप का एक चार्ट बनाना है। यहां पर सारे टॉपिक्स लिख लेना, यहां पर तुमने इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कि नहीं, इसके पीवाईक्यूज करे कि नहीं, इसका टेस्ट दिया कि नहीं, इसका एनालिसिस क्या है, जब टेस्ट दिया तो इसमें बार बार गलती क्या कर रहे हो। सिमिलर तरीके से यहां पर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी कि नहीं, पीवाईक्यूज किया कि नहीं, पार्ट टेस्ट दिया कि नहीं, एनालिसिस किया कि नहीं। तो बेटा ये सारी काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप सच में जेन्युइनली अगर अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो। क्योंकि अब देखो दिन बचे हुए हैं काफी कम, और प्रैक्टिस को बेटा करना है सॉलिड, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर तुम खुद से कर पा रहे हो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पा रहे हो आप अपने आप को हमें हैंड ओवर कर दो, जिम्मेदारी हमें दे दो, क्योंकि हमारा काम है हर साल एंड मोमेंट पे ना जाने कितने बच्चों की नैया पार लगाते हैं। क्योंकि हर साल बेटा इसी मोमेंट पे ज्यादातर सबसे ज्यादा बच्चे इसी टाइम पे आते हैं, सर अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, आप संभाल लो।
और बेटा ये काम तुम लोग हमें दे दो, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सारी चीजें तुम लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे प्रतिज्ञा में। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। आप प्रतिज्ञा में एनरोल करते समय ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड Y457 आप यूज कर सकते हो। यहां पर तुम्हारे को सारे के सारे फैकल्टी लेजेंडरी जो पिछले 2 सालों से सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, लेजेंडरी कंटेंट, हर एक कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड, और बेटा सारी की सारी टेस्ट सीरीज तुमको मिल जाएगी। Y457 डिस्काउंट कोड लिख लेना। कोई सा भी कोर्स है, चाहे कॉमर्स का कोर्स है, जीटी लैंग्वेज का कोर्स है, साइंस का कोर्स है, आर्ट का कोर्स है, हर जगह पर तुम्हारे को Y457 ही यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। समझ आ गया बेटा सभी बच्चों को? चाहे तुम आज एनरोल करो चाहे कल एनरोल करो, ये कोड आप लिख लेना, हमेशा ये तुम्हारे को काम ही देगा। तो उसके लिए करना क्या है बेटा, सीवीटी यूजी, यहां पर साइंस में आओ। साइंस में ये देख सकते हो, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में। सबसे ऊपर तुम्हारे को प्रतिज्ञा नजर आ रहा है। यहां पर बेटा सब कुछ तुमको दिया जाएगा, सारी की सारी मॉक टेस्ट, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीवाईपी किट, हर चीज तुमको यहां पर अवेलेबल होगी। ब्लैक पीपीटी 3.0 है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ इसमें है। हर एक चीज इसमें हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारे को एग्जाम डेस्टिनेशन तक छोड़ के आना, तुम्हारे को पेपर क्रैक करवा के सबसे टॉप नॉच कॉलेज में पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप को अब हमें हैंड ओवर कर दो, ये एंड मोमेंट है बेटा, अपना अकल बिल्कुल मत लगाओ, अच्छी तरीके से तुम पढ़ाई करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। यहां पर कोड जैसे बेटा आप Y457 यूज करोगे, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा तुम्हारे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड पर मिल रहा होगा। तो ये कोड नोट डाउन कर लेना Y457, और आप अच्छी तरीके से एनरोल करके अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो बेटा। मिलता हूं आपको प्रतिज्ञा में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रॉपर सॉलिड कंटेंट के साथ। और जितने भी मेरे एसएसआर फाइटर हैं सारे बच्चे नीचे कमेंट करके जाएंगे, एसएसआर फाइटर्स जिद्दी हैं, एसएसआर फाइटर्स करके रहेंगे, और एसएसआर फाइटर्स आर द लड़ाकू, एसएसआर फाइटर्स जिद्दी हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।